बताएं आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है? पाकिस्तान पहले है या इस्लाम पहले, मजहब पहले? देखिए मेरे जहन में हमारे लिए अगर पाकिस्तान है तो हम अपने दीन को यहाँ पे खुले से परफॉर्म कर सकते हैं। वेल सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही there's no दो राह है। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं, बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? वो भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। लेकिन अल्लाह ये भी नहीं कहता, अल्लाह ने ये भी नहीं कही, जब तक मेरी ताकत है तो फिर अल्लाह की ताकत। ये भी तो नहीं बोला कि एक साइड पे जो सा वो उनके आगे खड़े हो जो गोरों के आगे, दूसरी साइड पे जाके IMF से पैसे ले लो। में रहते हैं। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे एक जमाने में, सारे हिंदुस्तान फैमिली में, एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं they were Sanatanis. She converted after marriage. उन्होंने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है नहीं। पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान और डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं ढूंढ सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक के जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस्लाम या वहाँ पे इर्द गिर्द कोई इंडियन है, उनके सोच के मुताबिक वो नेशन को पहले रखते हैं, कंट्री को यानी पहले रखते हैं, या रिलीजन को? सब जो है अपनी कंट्री को फर्स्ट हो रखते हैं। आपका कोई इंडियन फेलो है? मेरा एक फेलो है, इंडियन है, डेफिनेटली। क्या नाम है उनका? उसका नाम है नसीब दागड़ नाम है। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम है, वो हसन है, मतलब काफी सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। ठीक है। तो डेफिनेटली हर जो भी बंदा है वो अपनी कंट्री को फर्स्ट ऑन करता है। आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं, तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है जो सनातन धर्म है कितनी तेज़ी से दूसरे देशों में फैल रहा है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो देश है, वो तो सनातन धर्म को मान ही रहे हैं, लेकिन जैसे मुस्लिम देशों में भी इसका चलन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे तुर्की, वहाँ पूरा इस्लामिक देश है, इसके बावजूद वो सनातन धर्म को जो है बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनके धर्म में इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 तलाक हो गया, बुरखे में रखना, इसको देखते हुए सनातन धर्म को सब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं और इस चीज़ को अपना रहे हैं। तो ये जो भारत की संस्कृति है और जो हिंदू धर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। और अभी राम मंदिर भी बना, उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा इसकी जो है तारीफ़ करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो देश अपने देशों में भी इन चीज़ों को अपना रहे हैं, वो अपने धर्म को छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जो उनके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू ही थे और कभी ना कभी उन्हें कन्वर्ट किया गया था, इसलिए आज वो मुस्लिम हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं इस्लामिक देश के, वो इन चीज़ों को मान रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। पर आने वाले समय में सब समझ ही जाएंगे कि जो धर्म है वो सिर्फ एक सनातन धर्म है, बाकी सारे बनाए गए धर्म है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की। ठीक है, तुझी की तेरी हम इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। ठीक है। नहीं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, ठीक है कि नहीं। और आज हमें, अगर मेरी उम्र 23 साल हो गई है, पाकिस्तान के अंदर ही है, तो इंशाल्लाह जब तक हमारी उम्र लिखी है आखिरी साल तक पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमें पाकिस्तान कितना। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए, आपने बोला 23 साल उम्र है, 23 साल में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अगर मैं ये सवाल करूं कि आपके लिए, आपका नाम? अदील भाई के लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है?
तो क्या जवाब दें? रिलीजन। रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। भाईजान रिलीजन फर्स्ट है या नेशन? रिलीजन जी। और आपके लिए? रिलीजन जी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर रिलीजन और पाकिस्तान में फर्क क्या है? कोई तो फिर फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, तो हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हमारे लिए, मतलब ये एक सवाल बनता है कि नहीं? नहीं, नहीं, सवाल भी नहीं बनता। ये सवाल नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ठीक है, उस मकसद पे पाकिस्तान नहीं चल सका, पहले दिन से ही नहीं चल सका। ये मतलब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है, नहीं पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये 1947 मजहब से के नाम पहले पे पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान ऑफ डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं ढूंढ नहीं सकता, था। ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया लेकिन गया। यहाँ चले मैं इसी बात पे आ जाता हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान, ये बात इन्होंने ठीक की है कि 1947 से पहले तो नाम भी नहीं था पाकिस्तान का, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे बना। यहाँ पाकिस्तान के तमाम एरियाज या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सिस्टम को देख लें कि इस्लाम के मुताबिक है, नहीं है, तो फिर वो इसका मतलब है जिस मकसद के लिए बना वो मकसद तो पूरा ही नहीं हो रहा। मैंने आपसे क्या कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम किस चीज की स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक इसी है। चीज की स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कायदा में बुनियाद रखी थी, ठीक है, 76 साल में अभी तक हम पूरा नहीं उतर पाए जिस मकसद के लिए बना, हम स्टक हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, सोच भी हमारी रुकी हुई है, बिल्कुल। और हम बेसिकली गोरे की गुलामी में स्टक हुए हैं अभी भी। आज 2024 में आप ये कह रहे हैं गोरे की गुलामी में? डेफिनेटली। इमरान खान को छोड़ के या कुछ और 2-3 बंदों को छोड़ के आप बाकी लोगों को देखें तो वो क्या है, सब गोरे को फॉलो करना चाह रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, नो डाउट। ये कि नहीं, हमने किसको फॉलो करना अगर हम इस्लाम के नाम पे बने? अब उसकी रीजन ये है ना, गोरे को अगर फॉलो कर रहे हैं या उनकी बात माननी पड़ी अमेरिका की, उसकी वजह ये है डॉलर भी हम उन्हीं से ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा कंट्री $40 पे रहा। आपसे क्या कि हमारे लिए फर्स्ट चीज क्या है? ठीक है, आपने रिलीजन बोला, ठीक है कि नहीं, तो हमारा तवक्कल किस पे होना चाहिए? तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ताकतवरों के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन अल्लाह ये भी नहीं कहता, अल्लाह ने ये भी नहीं जब तक कि मेरी ताकत है, तो फिर अल्लाह ने कहीं ये भी तो नहीं बोला कि एक साइड पे जो सा वो उनके आगे खड़े हो जो गोरों के आगे, दूसरी साइड पे जाके IMF से पैसे ले लो। अच्छा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सूद का निजाम तो हमारे रिलीजन में है ही नहीं, ठीक है, गलत है, ऐसी है। सर आप सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी हासिल है, तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब 2 बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है, तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज। रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई।
मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हमने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया when I grew। जब सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही there's no दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। ये वो कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो कि मसरत जहरा जैसी जर्नलिस्ट, ठीक है, वो सिर्फ कवरेज देती थी एनकाउंटर्स को एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कवरेज देती थी उसको बताया जाता था कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये शी इज नॉट वन ऑफ अस, शी इज नॉट दिस। अब उसको अपने आप को कश्मीरी प्रूव करने के लिए इंडिया बैशिंग जर्नलिज्म शुरू करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो वहां माहौल कैसा था। वहां कोई दुपट्टे के बगैर चलता तो उसको घर से बाहर निकाल के उसको काली पोती थी दुख तराने मिल्लत की औरतें। हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे। वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे। एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे।